Hello students, welcome to Study from Home. In the previous video of 11th standard business studies chapter forms of business organization, we were covering up cooperative societies. And in the cooperative societies we have discussed its benefits, its demerits and its features. And after that we came up with type of cooperative society. The first one, cooperative society, we have studied consumers cooperative societies, यानी कि those cooperative society which work for the benefit of consumer and remove the middleman. The second one means all those cooperative society which ensure the supply of raw material and provides the market to producers. ठीक है, अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेल कराती हैं. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं. ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आपके थर्ड टाइप ऑफ cooperative society. And third type of cooperative society that we are going to discuss in today's video, that is cooperative marketing society. देखिए, हमने प्रोड्यूसर पढ़ा, हमने कंज्यूमर पढ़ा, लेकिन अब जो थर्ड हम पढ़ेंगे ये है हमारा मार्केटिंग सोसाइटी. अब मार्केटिंग सोसाइटी क्या है सर? Because it's a very new concept, because we haven't gone through the concept in the previous class. मार्केटिंग टर्म का मतलब क्या है? मार्केटिंग टर्म का मतलब पर्टिकुलरली है प्रोवाइड मार्केट. प्रोवाइडिंग मार्केट, किसी भी गुड्स को, किसी भी प्रोडक्शन को मार्केट प्रोवाइड करना ही आपका मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी कहलाता है. ठीक है, अब इसके बाद अंडरलाइन कर लेते हैं हम जहाँ जो पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इस डिस्क्रिप्शन में एक बार रीड करूँगा. द कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू सेल देयर प्रोडक्ट एट प्रॉफिट. यानी कि कंज्यूमर जो आपकी मार्केटिंग कोऑपरेटिव है, मार्केटिंग कोऑपरेटिव कंसिस्ट ऑफ सच बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच फाइंड इट वेरी हार्ड टू सेल देयर प्रोडक्ट, यानी कि हु आर अनेबल टू अटेन अ मार्केट फॉर देमसेल्व्स. अब कई सारे बिजनेस अगर मार्केट नहीं अटेन कर पा रहे हैं तो इस तरह के बिजनेस जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ आ जाते हैं. और इस तरह के बिजनेस से एक साथ आने से जो बेनिफिट निकल के आता है, वो क्या बेनिफिट निकल के आता है कि कोऑपरेटिव एज अ होलसेल ऑर्गेनाइजेशन उन बिजनेस को मार्केट प्रोवाइड कराता है. ठीक है, द आउटपुट ऑफ ऑल द स्मॉल प्रोड्यूसर इज ब्रॉट टुगेदर एंड सोल्ड एट द बेस्ट प्राइस. चाहे उसके लिए कोई स्टोर खोलना ऑप्शन हो सकता है या किसी मेले में जाना एक ऑप्शन हो सकता है. दैट इज एज पर द प्लानिंग ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन कि वो किस तरह से प्लान कर रहे हैं इस चीज़ को. अब सच अ सोसाइटी हैज़ टू इम्प्रूव द बार्गेनिंग पावर एंड कॉम्पिटिटिव पोजीशन ऑफ इट्स मेंबर. अपने मेंबर्स की कॉम्पिटिटिव पोजीशन को इंश्योर करती है. यानी कि जब आपको मार्केट मिलेगा, मार्केट अटेन करने के लिए जितने भी आपके बिजनेसमैन हैं वो उनमें क्या आएगा, कंपटीशन आएगा. यानी कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम प्राइस पे बिकना चाहिए, बिकॉज व्हेन दे सेल आउट देयर प्रोडक्ट इन द मैक्सिमम प्राइसिंग, डेफिनेटली दे आर गोइंग टू अर्न अ ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. ठीक है, इट परफॉर्म्स वेरियस मार्केटिंग फंक्शंस. सारे के सारे मार्केटिंग फंक्शन जैसे कि आपका ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकिंग, ग्रेडिंग, ये सारा आपका इस तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में किया जाता है. ठीक है, और प्रॉफिट के बारे में पहले ही बता दूं, प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली एज पर देयर शेयर. जितना आपका पैसा उतना प्रॉफिट आपको क्या कर दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा. ठीक है, अब इनका जो फंक्शन है, फंक्शनिंग क्या है इनकी, एंश्योर अ स्टेडी एंड फेवरेबल मार्केट फॉर द आउटपुट ऑफ इट्स मेंबर. अपने मेंबर्स के लिए एक स्टेडी आउटपुट देना इनका जो है मेन वर्क है. जो मेन वर्क क्या है, एक स्टेडी आउटपुट प्रोवाइड कराना इसके मेंबर्स को. एंड इसके बाद टू एंश्योर द बेस्ट प्राइस फॉर द आउटपुट के लिए बेस्ट प्राइस को सिक्योर करना. ठीक है, बेस्ट प्राइस सिक्योर होगा तभी तो कंज्यूमर आएगा. मार्केट में जाकर के आप वही चीज़ चूज़ करते हैं जो कि आपको इफेक्टिव और एफिशिएंट लगे, यानी जिसका प्राइस भी ठीक हो और जिसकी क्वालिटी भी ठीक हो. आपको नहीं आइडिया तो मम्मी को कभी ऑब्जर्व करना, मम्मी किस तरह से मार्केट में सब्जियां खरीदती हैं. तो डेफिनेटली प्राइसिंग तो सेट करना एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है बिजनेस में. थर्ड, टू प्रोवाइड
टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ लाइक ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, यानी कि जो भी मार्केटिंग का पार्ट होता है वो सारी फैसिलिटीज़ इस तरह की कॉपरेटिव्स प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को। और फोर्थ वन इज़ टू एंश्योर ऑनेस्ट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस इन वेइंग मेजरिंग एंड अकाउंटिंग, यानी कि वेइंग में, मेजरिंग में, अकाउंटिंग में एक फेयरनेस बनी रहे, किसी भी तरह का चीटिंग या बायसनेस नहीं हो, ये भी इस तरह के कॉपरेटिव का काम है। उसके बाद मिडिल मैन को एलिमिनेट करना। देखिए, आप किसी भी कॉपरेटिव में चले जाइए, चाहे आप कॉपरेटिव में, चाहे आप कंज्यूमर में जाइए, प्रोड्यूसर में जाइए, आप मार्केटिंग में जाइए, एक चीज़ जो कॉमन आपको सारे के सारे कॉपरेटिव में मिलने वाली है, वो कौन सा है? वो है आपका रिमूविंग द मिडिलमैन, एलिमिनेशन ऑफ मिडिलमैन। कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जिस्टेंस जो होता है ना, वो उस एग्जिस्टेंस का फाउंडेशन ही मिडिलमैन को हटाना है, यानी कि किसी भी बिजनेस से दलाली को ख़त्म करना। ठीक है, सीधे सीधे जो कॉन्टैक्ट बनाना किसका? मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर, जो आपका मैन्युफैक्चरर है एंड प्रोड्यूसर है, उसका कांटेक्ट बनाना हमारा मेन काम है इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब हम आ गए हैं अपनी नेक्स्ट टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। ठीक है, अब कोऑपरेटिव सोसाइटी नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है? नेक्स्ट टाइप हमारा है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, अब क्रेडिट जो टर्म है, क्रेडिट टर्म का मतलब क्या है? क्रेडिट टर्म का मतलब है बच्चों उधार। द मीनिंग ऑफ क्रेडिट टर्म इज उधार देना, यानी वेन एवर यू रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस यू कैन गेट क्रेडिट फ्रॉम द बैंक। यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, cooperative credit society consists of such people which have limited resources and requires credit from cooperative society। यानी कि वो सोसाइटी जो अपने मेंबर्स को टाइम टू टाइम क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कराती है, लोन फैसिलिटी अवेलेबल कराती है। अब ये होता कैसे है? ये होता एक ऐसे है कि ए से लेके डी तक, ABCD। ठीक है, ABCD क्या हुआ? ABCD आए आपस में चार लोग, सबने 100 रुपये करके जमा कर दिए। ठीक है, कितने रुपए हो गए? 400 रुपये। ठीक है, अब इसके साथ क्या हुआ? बी को जरूरत पड़ी 200 रुपये की, उसने क्या था? कॉपरेटिव ABCD ने मिलकर जो कॉपरेटिव बनाया था, 200 रुपये उससे उधार ले लिए, उसके इंटरेस्ट के साथ बाद में 200 रुपये चुका दिए। फ़ायदा क्या हुआ? उसे मार्केट से कम रेट पे कॉपरेटिव से इंटरेस्ट मिल गया। ठीक है, जब उसने चुका दिया तो इवन इंटरेस्ट भी कहीं ना कहीं वो पार्ट लेगा, और उसके जो मेंबर्स थे कॉपरेटिव के, उन सबको इंटरेस्ट से जो प्रॉफिट अर्न हुआ वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो कुछ इस तरह से काम करती हैं आपकी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, it consists of people with limited means who find it difficult to arrange credit and loans. These societies provide financial assistance to its member, यानी अपने members को financial assistance यानी कि आर्थिक मदद देना। ठीक है, and promote habits of saving among the members. The funds of this society consist of share capital। वो शेयर कैपिटल का क्या मतलब बता दूं मैं? शेयर कैपिटल मतलब जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट जो है कि वो बहुत छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइडेड रहता है, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज शेयर। ठीक है, अब यानी कि मैं बात करूं ABCD, मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, ए ने क्या किया? 100 रुपये जमा किए, बी ने 100 रुपये जमा किए, सी ने 100 रुपये जमा किए एंड डी ने 100 रुपये जमा किए। तो ओवरऑल इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? 400 रुपये का। यानी कि ABCD वो किसके 25% 25% 25% 25% के शेयर होल्डर हो गए। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट के जिस पार्ट के आप ओनर हैं, इन्वेस्टमेंट के स्मॉलेस्ट पार्ट को हम बोलते हैं शेयर। ठीक है, तो जो आपके कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो आपका ओनरशिप होती है वो आपकी शेयर के फॉर्म्स में होती है, और ये जो फंड होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, इसी को नीडी मेंबर को इजी टर्म्स एंड कंडीशन पे लोन दे दिया जाता है, यानी फाइनेंशियल हेल्प की जाती है। द क्रेडिट कोऑपरेटिव फॉर्म्ड बाय फार्मर इज नोन एज रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। जब फार्मर्स क्रेडिट कोऑपरेटिव्स को बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव। क्रेडिट कोऑपरेटिव्स फॉर्म्ड इन अर्बन एरियाज आर नोन एज अर्बन बैंक्स, और अर्बन एरियाज में बनेगा तो इसको अर्बन बैंक्स ही बोलते हैं। ठीक है, अब इनको लेकिन चलना RBI के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग पड़ता है।
अब फंक्शंस क्या हैं इनके, टू प्रोटेक्ट द मेंबर्स फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स। जितने भी आपका इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, हम 10th से आए हैं, एंड 10th में वी हैव कैटेगराइज इन द इकोनॉमिक्स फॉर्मल सोर्स ऑफ फॉर्मल सोर्स ऑफ मनी लेंडिंग एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ मनी लेंडिंग। फॉर्मल सोर्स क्या है, आपके बैंक हैं, कोऑपरेटिव है, SHGs हैं, ठीक है, NBFCs हैं। लेकिन आपका जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो इस तरह का एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो, इस वजह से इस तरह के बिजनेस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत हमको पड़ती है। सेकंड, टू एंश्योर लोन्स ऑन इजी टर्म्स एंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कम से कम रेट, बहुत कम पेपर वर्क एंड लो इंटरेस्ट पे उनको जो है वो फाइनेंस अवेलेबल हो जाए, एंड उसके बाद अपने जो मेंबर्स की सेविंग भी से अपने मेंबर्स के बीच में सेविंग्स भी प्रमोट की जाती है क्रेडिट कोऑपरेटिव के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने जाने 2 मोर टाइप ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सो वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। कोई भी क्वेरी आपकी है, आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स।